हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है गाइस, वो है बहुत इंपॉर्टेंट नवंबर और दिसंबर के कुछ ऐसे करंट अफेयर्स जिनको हम थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। इससे पहले जो करंट अफेयर की वीडियो थी वो वन लाइनर थी, लेकिन यहाँ हम वन लाइनर नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हम उसके बारे में थोड़ा कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप नोट करना चाहो तो इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी मेरी सारी वीडियोस की। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे फेसबुक एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो जैसा कि मैंने बोला, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ नवंबर एंड आप नवंबर के ही समझ सकते हो और कुछ दिसंबर के इसमें करंट अफेयर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साल के एंड होने से पहले आप ये वीडियो तो ज़रूर इसको अच्छे से देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। तो देखते हैं पहला क्या है। पहला है शेवेलियर डी ला लीजन डे ऑनर, ठीक है। ये फ्रेंच का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। फ्रेंच का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे सिविलियन अवार्ड बोला जाता है, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ये फ्रांस का सबसे जैसे ज़्यादा उच्च सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो चलिए जानते हैं किनको ये दिया गया। तो काफ़ी सारे लोगों को, लेकिन फिलहाल जो हमें जिनसे मैटर है वो है भारतीय लोग। तो 2018 के लिए जो भारतीयों को दिया गया वो है 2। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हैं विप्रो के अजीम प्रेमजी, जिनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। दूसरे हैं जवाहरलाल सरीन। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अजीम प्रेमजी को क्यों मिला और जवाहरलाल सरीन को क्यों मिला। तो अजीम प्रेमजी आप जानते हैं, उनकी कंपनी वैसे विप्रो तो बहुत ज़्यादा फेमस है ही है। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया में उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है, अपने यहाँ ही इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी। आप जानते हो ये जो बिजनेसमैन हैं, इनकी धाक चलती एक तरीके से हम बोल सकते हैं। और फ्रांस में जो इनका योगदान है उसके लिए इनको ये जो है सिविलियन अवार्ड मिला है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इसके साथ ये जो जवाहरलाल सरीन है, इनको क्यों मिला है, ये फ्रेंच भाषा के, यानी कि जो फ्रांस में भाषा बोली जाती है फ्रेंच, उसके अच्छे खासे जानकार हैं। इसके साथ ही एक तरह के बोल सकते हैं कि इंडो फ्रेंच कल्चरल, यानी कि जो भी इंडियन और फ्रेंच सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनको भी ऑर्गेनाइज करवाना, उनकी देख रेख करना इनका काम है। इसके साथ ही ये जो लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज, उसको इंडिया में इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है। तो अगर हम बात करें तो ये इनका नाम जवाहरलाल सरीन, तो इनको भी अजीम प्रेमजी की तरीके फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है। तो चलिए ये दोनों हो गए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के। आपको अच्छे से इसको ये भी लर्न करना है कि नाम क्या है इसका, शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। लिखा है शांति एवं निरस्त्रीकरण हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार। तो देखिए ये जो दोनों थे ये पुरस्कार वाले हैं, तो चलिए दूसरे को भी अच्छे से देख लेते हैं। शांति और निरस्त्रीकरण के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला है, किसको मिला है? ये पुरस्कार मिला है सीएसई यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को मिला है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। अब देखिए लिखा है इसकी डायरेक्टर जो हैं वो हैं सुनीता नारायण। और इस पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि है, एक राशि, एक अमाउंट मिलता है, कुछ पैसे जो होते हैं उसमें, तो वो कितनी है? 25 लाख रुपए। तो ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसका नाम है शांति एवं निरस्त्रीकरण हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया, इंदिरा गांधी पुरस्कार, ठीक है। तो किसको दिया गया फिर से देख लेते हैं, सीएससी यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। ये ट्रेड यानी कि जो आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड फेयर था, इंडिया में हुआ था। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए लिखा है इसका आयोजन नवंबर 2018 में प्रगति मैदान में नई दिल्ली, जो कि नई दिल्ली में है, में हुआ। भारत के अतिरिक्त इसमें 15 देशों के कारोबारी भी शामिल हुए, यानी कि भारत के जो बिजनेसमैन थे वो तो थे ही, साथ में 15 अलग अलग देशों के कारोबारी जो कुछ बहुत ही ज़्यादा टॉप के होते हैं उनको भी शामिल किया गया, टॉप बिजनेसमैन को। और देखें इसकी थीम क्या थी। जैसे भी कोई भी अगर फेयर होता है या कोई भी ऑर्गेनाइज किया जाता है कुछ भी, तो उसकी एक अपनी थीम होती है। तो ये जो थीम थी इसकी थी इंटरप्राइजेस फॉर रूरल इंडिया, ठीक है, इंटरप्राइजेस फॉर रूरल इंडिया। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके कुछ ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं।
इसमें अफगानिस्तान को पार्टनर कंट्री का दर्जा दिया गया। अफगानिस्तान को कौन सा दर्जा मिला है? पार्टनर कंट्री का। इसके साथ ही झारखंड को फोकस स्टेट और नेपाल को फोकस कंट्री का दर्जा मिला। फोकस स्टेट एंड ये अलग है फोकस कंट्री, जिसको मिला है नेपाल को। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, बिहार को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और फिर है इसका आयोजन करवाया किसने? तो उसका नेम दिया हुआ है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो आयोजन है वो करवाया जाता है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके जितने भी पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अफगानिस्तान को पार्टनर कंट्री का दर्जा मिला, झारखंड को फोकस स्टेट और नेपाल को फोकस कंट्री का दर्जा मिला, बिहार को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। इसके साथ ही इसकी थीम इंटरप्राइजेस फॉर रूरल इंडिया एंड कहाँ पे हुआ? आयोजन नवंबर में प्रगति मैदान जो कि है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अनंत कुमार के बारे में आया, जैसा कि मैं आपसे हर बार बोलती हूँ, इस बार भी वही, जो भी इम्पोर्टेंट लोग हैं अगर उनकी कोई डेथ होती है तो उसको आप ज़रूर उसको तैयार कर लीजिए। तो ये केंद्रीय रसायन उर्वरक और संसदीय कार्य मंत्री थे अनंत कुमार, जिनका 59 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। ये न्यूज़ है 12 नवंबर की, तो 12 नवंबर को उनका निधन हुआ था। तो ये भी एक आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए अरविंद सक्सेना। अरविंद सक्सेना को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया और इनका कार्यकाल कब तक होगा? इनका कार्यकाल होगा 2020 तक। ठीक है, तो आप इसको ध्यान कर लीजिए अच्छे से। अरविंद सक्सेना को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है और इनका कार्यकाल चलेगा 2020 तक। तो गाइज ये हो गए आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जल्दी ही मैंने बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपको क्योंकि नया साल भी आने वाला है और नए साल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड बाकायदा उसको पढ़ेंगे। आप लोग ऐसा कर सकते हो कि आप लोग मुझे बता सकते हो कि आप लोगों को जीएस में कौन सा नया टॉपिक पढ़ना है, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप जो भी बोलो मैं वो स्टार्ट करूँगी। बट मेरा अपना मानना है कि मुझे हिस्ट्री स्टार्ट करनी चाहिए, तो आप लोग बोल सकते हो। एक तरीके से मैं बोलूँ कि आप वोट कर सकते हो। ठीक है, तो कमेंट में बताइएगा मुझे कि न्यू ईयर से आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, स्पेशली जिसकी जीएस की क्लास चाहिए आपको। तो बिल्कुल मैं आपकी बातों पे गौर करूँगी और जिसने ज़्यादा भी जिसकी वोटिंग आई हुई, आई थिंक जो भी बोला आपने लाइक साइंस या कुछ भी, तो उसकी ही हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताइएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।